हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज का जो डाउनलोड मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही मतलब हो सकता है आप ऐसे सोच सकते हो कि ईश्वर का देन है। ठीक है, आपके प्रति जो अब तक का अन्याय होता आया है उसका ऐसा एक मुकाम आएगा जिसमें सब कुछ आपके आंखों के सामने समाधान होता हुआ आपको खुद में नज़र आएगा। ओके, यहाँ मैं बता दूँ तो यहाँ पर कोई स्पेल वर्क कर रहा है। ओके, आपके पीठ पीछे कुछ बातें आपको छिपाई जा रही है और कोई एक इंसान आपके पीठ पीछे साजिशें रच रहा है और ये चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप इस रीडिंग को सुने। ठीक है, कोई ये नहीं चाहता है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक भी पहुँचे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर वो विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। ओके, ये पीठ पीछे आपका ये षड्यंत्र रच रहा है कि ये आपको हो सकता है ऐसे भी सिचुएशन हो कि आपको कुछ सोच समझने का मौका ही ना मिले। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आपका एनर्जी अभी हाई लेवल पे है। ओके, आपको करना कुछ नहीं है, आपको शांत रहना है, मौन रहना है और ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ ईश्वर जब फैसला लेंगे ना तो ऐसा डंडा पड़ेगा सामने वाले पर्सन को जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर कर रहा है। ठीक है, एनीवेज जो भी हो, ठीक है, आपके फैमिली में हो, आपके कलीग्स में हो। और यहाँ पर देखो आप एक ईश्वरिक शक्ति है जो सारी दुनिया को लाइट प्रदान करते हो। ठीक है, यहाँ पर आप खुद अंधेरे में रह के भी दुनिया को आलोक प्रदान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक ग्रेटफुल इंसान हो। ठीक है, अगर आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कि आगे आप बड़ी से बड़ी तरक्की को प्राप्त करो। ओके, यहाँ पर अगर मैं और देखना चाहूँ तो यहाँ पर महालक्ष्मी का कार्ड निकल के आया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 9 पेंटिकल्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, आपको यहाँ पर 9 पेंटिकल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो महालक्ष्मी का कार्ड निकल के आया है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही थी, आप बीच से जो एंड ऑफ द टाइम आप बोल रहे थे कि भगवान मेरी सुनता नहीं है, तो अब वो टाइम आ चुका है, भगवान सुन रहे हैं आपकी बात। आप अभी से जो भी मांगना है, अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ईश्वर चाहते हैं, खुद ब खुद ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ निभा रहा है। यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप धनवान बनो और आप आगे तरक्की करो। और इन लोगों को ना, जो आपके शत्रु है, जो आपके एनिमीज़ है, जो छिप के वार करते हैं आपके ऊपर, कहीं ना कहीं इनका वो हाल होगा कि देखो ये उल्टा लटके हैं, इनको लटका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अपने चाल में खुद ही फंसने वाले हैं। ये अपने मुकाम को जो ये बहुत पहुँचे हुए इंसान हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी पहुँचे हुए इंसान हैं। इनको कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं, ना ही कोई चीज़ का परेशानी है और ये खुद ही चाहते हैं कि आपसे लड़े, आपसे कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा आपसे होता रहे। ठीक है, जानबूझ के ये स्प्रेड करते हैं लोगों के बीच, अगर आप ये देखना चाहो तो। ठीक है, और यहाँ पर देखो कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि ईश्वरिक शक्ति ना आपको इस सब से बचाव कर रहा है। ठीक है, और ये मतलब कोई ऐसे इंसान भी है, ठीक है, जो आपके साथ धोखा भी कर रहा है और इसका हम देखेंगे, इसका डाउनलोड रीडिंग हम लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से लेते हैं, ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं आपको लेके। ठीक है, इनका जो पर्सनालिटी है आपको लेके कैसा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओके,
ओके, जस्टिस कार्ड है, ठीक है, देख लो। कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। ये जो भी इंसान है वो लौट के आएगा, ठीक है। कई टाइम से जो भी इंसान है जो आपसे बिछड़ गया है, या कोई भी आपके मतलब दोनों में मनमुटाव हुआ है, कई टाइम से आप दोनों में बातचीत ही बंद है, ठीक है। वो अभी अपनी गलती का एहसास करेगा और वो लोगों को वो पहचानेगा जो लोग उसके साथ, आप जो बोलते हैं ना थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी के हिसाब से आप दोनों में जो बहस कराया है, जो भी झगड़ा कराया है, जो भी मनमुटाव कराया है, उनको वो पहचानेगा और कहीं ना कहीं वो आपको मिलने के लिए आ सकता है। यहाँ पर देखो, प्रपोज करता हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे मिलते हुए आएंगे, आपको ढूंढ के आएंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने ऐसा कुछ, ओके, ये कार्ड डाउनलोड हो गया है। हम देखो, अभी उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में, आपके बिना वो जी नहीं सकते, आपको छोड़ के रह नहीं सकते, आपके बिना उनकी लाइफ कुछ नहीं है, वो समझेंगे वो चीज़ को, ठीक है। अभी एक हफ्ते के अंदर आप ये नोटिस करना अपनी लाइफ में और मुझे बताना कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो पर्सन था आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके आपको छोड़ने की कोशिश किया था, ठीक है। ये अपना जो मतलब अपना दिमाग जो है ना थर्ड पार्टी के पास छोड़ दिया था। अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है जब ये ठगी के कारण फंस चुका है। वो जो इंसान है जिसके वजह से आपको छोड़ा गया था, वो भी उसको चीट करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीट कर रहा है और ये चीट करते हुए वो खुद ही देखेगा, ओके। क्योंकि देखो, नहले पे दहला, सच्ची बात है। अगर आप किसी के उपकार को पैरों में मतलब ढकेल देते हैं, तो वो जो है ना यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं माफ़ी नहीं देती इस चीज़ के लिए, ओके। आप जितना किसी को मन में बैठाते हो, ठीक है, लाइफ में, अगर लास्ट टाइम में उसी को धोखा देते हो, ठीक है, उसने बहुत कुछ आपके लिए किया है, ठीक है, अपनी फैमिली से हो सकता है झगड़ा भी किया है, लेकिन अगर वो पर्सन के लिए, ठीक है, आप अगर अच्छे से नहीं रह पाओगे, ठीक है, अच्छे से उसका साथ नहीं निभा पा रहे हो, तो आप प्यार करने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सॉरी वीडियो, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको बोलना चाहती हूँ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप एक इनोसेंट पर्सन हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आप जो है ना, आपका दिल बहुत साफ़ है, ठीक है। इस वजह से आपको लोग ठग लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आप क्या राजाओं की तरह दिलदार पर्सन हो, ठीक है। कोई आपको ठग रहा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके पीठ पीछे हो क्या रहा है, ठीक है। अब जिस टाइम में वो आपको छोड़ के गया है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से लड़ झगड़ के आपसे गया है, ठीक है। वो वापस लौट के आएगा आपके पास और वो आते वक्त भी आपको ये बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आपके बिना उसकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल लाइफ की बात करें तो लाइफ में बहुत सारे टाइम में आपने उसका साथ दिया है, आपने उसका दिल जीता है, आपने उसका, ऐसे बोल सकते हो, उसके माइंड में आपको लेके बहुत सारे ख्याल अभी आ रहा है। वो रात दिन चेक कर रहा है आप कब ऑनलाइन रह रहे हो, कब ऑफलाइन रह रहे हो। व्हाट्सएप में वो आपको देखता है, ओके, आपके फ़ोटोज़ देख के वो रोता भी है कि आपको छोड़ के उसने गलत किया, जबकि आप हर वो टाइम में उसका साथ निभाए हो, ठीक है। अच्छा हो बुरा हो, जो भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आया हो, वो सब चीज़ों में आपने उसका बराबर से साथ निभाया है, ठीक है। उसको वो पता भी है, लेकिन वो किसी बोलते हैं ना माइंड को कैप्चर कर लेना, ओके। अगर थर्ड पार्टी माइंड को कैप्चर कर लिए हैं तो क्या ही किया जा सकता है, ठीक है।
एक टाइम आता है जब इंसान के आँखों में पट्टी बंध जाता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ को नोटिस किए होंगे तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब इंसान की आँखों में पट्टी बंध जाती है, वो चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता, वो उसका माइंड में वैसे वैसे चीज़ें डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो आपके साथ रहने के लिए मतलब अपने आप को मतलब कैपेबल नहीं सोचता, ठीक है। आपके साथ रहना उसको पसंद नहीं आता, आपकी बातें उसको पसंद नहीं आता, आपकी चाल चलन उसको पसंद नहीं आता, आपकी कोई भी चीज़, ठीक है। आपको इग्नोर करना, आपके मैसेज को इग्नोर करना, आपके बताए हुए टाइम पे नहीं आना, ठीक है, और अलग कहीं मन भटकना, ऐसा होता ही है। क्योंकि थर्ड पार्टी का जब असर होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है ना, आप दोनों को बहुत करीब से देखा है, तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया है, ठीक है। आपके पर्सन को उसने बहुत करीब से देखा है, तो इसीलिए उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। देखो, मैं बता रही हूँ ना, उसने बहुत करीब से आप दोनों को मिलते हुए देखा है। जब दोनों में इतना अच्छा पैचअप हो, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो और इतना अच्छा रिश्ता हो, तो कौन नहीं चाहेगा कि आपके पर्सन को, ठीक है, आपसे दूर करने की, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मतलब ऊपर कुछ दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं और अंदर से वो आप ही के रिश्ते को खोखले करते हैं, ठीक है। अगर मैं राइट हूँ तो ज़रूर क्लेम करना, ओके। और रीडिंग में भी बताना कि आपके साथ क्या हुआ है, ओके। और ये देखो, ये आपकी ये आपके ऊपर पूरा नज़र रखा है, ठीक है। कहीं नहीं तो कहीं ये आप दोनों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होके आया है जिस मतलब बोल सकते हो एक धुआं, ठीक है। कोई एकदम स्पेल वर्क, धोखा, चीट, ठीक है, ऐसे वाले पर्सन भी होते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से उन्होंने उनकी कोई कसूर ही नहीं थी, क्योंकि उनके जो माइंड को ना कोई बांध दिया है थर्ड पार्टी ने। कहीं ना कहीं ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हो गया है कोई कोई चीज़ के कारण, ठीक है। हो सकता है आपके टाइम मैनेजमेंट को लेके, हो सकता है अकेला देख के भी कोई फ़ायदा उठा देते हैं आपकी। अभी के टाइम की बात देखें तो आपका जो एनर्जी में चेक करी हूँ, आप बहुत मायूस हो, उदास हो, लेकिन देखो आपके चारों ओर कप्स गिरे पड़े हैं। किनारा आपके सामने दिख रहा है, नदी का किनारा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आप इतने मायूस क्यों हो? क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, या आपकी पार्टनर आपसे कॉल पे बात नहीं कर रहे। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। यहाँ पर देखो, वो आ रहे हैं, ज़रूर आ रहे हैं, आपको प्रपोज भी कर रहे हैं, फिर से आपको मनाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्यों, फिर से क्यों मैं ट्रस्ट करूँ तुम पे। लेकिन आपके पास आपका जो दिल है उनके लिए धड़कता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्योर सोल हो, और आप दिल से हार्डली आप उनसे चाहते हो, लव करते हो, रिश्ता निभाना चाहते हो, आगे इस रिश्ते को नाम देना चाहते हो। एक टाइम था जब आप दोनों में दोस्ती से प्यार हुआ था। अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे बताना, ओके। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आके 30 मार खा होके उनको लूट के लिया है आपसे, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी का पूरा हाथ है। जब मैं बोलती हूँ ना, जब आपका लव एक्सप्रेस होता है बाहर की दुनिया में, तो बाहर की नज़र भी इतनी काली होती है कि आगे यही सब पता लगता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, लाइफ में। क्योंकि लोगों का नज़र ही ऐसा होता है, बोलते हैं ना, बुरी नज़र, काली नज़र, ठीक है। इस तरह से आपके लाइफ में लगता जब है, तो बहुत टाइम तक ये असर रहता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम भी असर नहीं करता। अगर मेरे हिसाब से, अगर आप यूनिवर्स के वो पवित्र सोल हो जिसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत बड़ी इल्यूज़न पैदा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका जो मनमुटाव है ना, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जब कार्ड ही इतना अच्छा निकल के आया है, जब जस्टिस का कार्ड है, इसके बाद आप क्या बोलोगे जस्टिस के कार्ड को देख के? आपके साथ जब परमात्मा, परमेश्वर, मेरी परमात्मा
न्याय कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने बैठे हैं। बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, है ना। इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं लगता, क्योंकि अ, अभी हम थर्ड पार्टी की भी एनर्जी चेक करेंगे कि वो क्या सोच रही है। ठीक है, वो क्या सोच रही है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, आपकी बोल सकते हो बॉयफ्रेंड को लेके, आपकी स्पाउस को लेके। ओके, जो भी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप ही के लिए हो सकता है या आपके पर्सन के लिए हो सकता है। ओके, जिसके ऊपर आप ले सकते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जितना तक आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना तक लो। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके जो एनिमीज़ है, आपकी जो थर्ड पार्टी जो पर्सन है, ठीक है, उसका क्या हाल होने वाला है। ठीक है, उसका क्या हाल होने वाला है। ओके, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा परमेश्वर आपका साथ निभा रहे हैं तो डरने की क्या बात है। ओके, डरने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये लोग होते ही ऐसे हैं, क्योंकि ये लोग खुद भी एक एनिमीज़ ही होते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि दूसरे का कुछ भला हो। ओके, दूसरे का कुछ भला हो करके ये चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ओके, यहाँ पर देखो कार्ड निकल के आ गया है। अब आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी, वो माय गॉड, नींदें उड़ जाएगी। ये आपसे माफ़ी भी मांगेगी कि ये जो कर्म किए है उसको भुगतान करेगी। ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। कर्मों का दंड ही ऐसे ही मिलता है। जब आप किसी का घर उजाड़ोगे तो क्या होगा आपके साथ, बताओ, है ना। आपके एनिमीज़ का भी हाल इतना बुरा है कि कुछ कहने लायक नहीं है। ओके ओके, मैं पहले से बता देती हूँ, अगर किसी का आपने कुछ बिगाड़ा हो ना, तो तैयार रहो उसके लिए, क्योंकि ईश्वर हर किसी को वो मौका नहीं दे रहा है। ठीक है, कि तुम सुधरो नहीं, तुम तो दंड के लायक ही हो भैया। तुम्हारा तो काम ख़त्म, खेला ख़त्म। ठीक है, अब जैसे मर्जी वैसे जियो, लेकिन तुम्हारा काम अंजाम बुरा होने वाला है। ओके, तो एनिमीज़ का कार्ड निकल के आ गया है। यहाँ पर देखो आपके जो शत्रु हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो शत्रु हैं, रातों की नींद उड़ गई है। थर्ड पार्टी का एनर्जी हम पिक कर रहे हैं। ओके, सब लोग रेडी हो जाओ। थर्ड पार्टी का एनर्जी पिक हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो थर्ड पार्टी का नींद उड़ गया है। अब ये इस हालत में है कि यह दर बदर क्या बोलते हैं, भीख मांगने जैसा हो गया है इसका हाल। ओके, नज़रें किसी से नहीं मिला पा रही है, इस तरीके से वो उसका हाल हुआ है। देखो, तुम दूसरे का परिवार का कुछ उजाड़ोगे ना, तो तुम्हारा तो बुरा ही होगा भैया। अंत बुरा होता है, अंत बुरा होता है इसीलिए ही है क्योंकि तुम्हारा कर्म ही इतना बुरा है। तुम्हें बचाने वाले कौन है? ईश्वर सत्य का साथ देते हैं, असत्य के साथ नहीं देते। जब तक तुमको रिग्रेट फील नहीं होगा, जब तक तुमको पश्चाताप का फीलिंग नहीं आएगा, तुमने किसी मासूम का घर तोड़ा है तो तुम क्या जानोगे उस चीज़ का दर्द कैसा होता है। भुगतना तो सबको है भैया। यहाँ पर मैं बता दूँ, न्यायकर्ता शनिदेव यहाँ पर न्याय करेंगे। ओके, यहाँ पर न्याय करेंगे न्यायकर्ता शनिदेव। और देखा जाए तो यूनिवर्स आपको प्रॉपरली बताएंगे कि क्या होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, तो थर्ड पार्टी के घर में होगा तमाशा। ठीक है, अभी लोग उसके घर में तमाशा देखेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है ये देखेंगे, और तुमने ये सब क्यों किया ये पूछेंगे। ठीक है, तुम्हारी हरकतें की वजह से ही दूसरे का घर तोड़ा था, तो तुम्हारा घर क्यों नहीं टूटेगा, ये लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। ओके, और ये जो लोगों के ऊपर अंधाधुंध भरोसा कर रही थी ना, वही लोग इसके पीठ पीछे खेल खेलेंगे और खेल रचेंगे भी। ठीक है,
और ये कहीं ना कहीं ट्रोल होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। इसके जो मतलब आपके साथ जो न्याय करने वाले उसको बार बार पूछेंगे ये सब चीज़ें कि ऐसा तुमने क्यों किया। दूसरे का घर उजाड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अपनी अपनी हरकतों की वजह से दूसरों को जो भी कष्ट भुगतना पड़ रहा है वो क्यों भुगतना पड़ रहा है और किस लिए। क्योंकि देखो, दूसरा जो पर्सन है वो आपसे तो कोई खाया कुछ नहीं ना, तो दूसरे का बुरा बिगाड़ने के लिए आप क्यों तैयार रहते हो। ऐसा करो ना, किसी का अच्छा कर लो, कुछ कहीं डोनेशन कर लो, कहीं पर कुछ अच्छा काम कर लो, है ना। तुमको दूसरा पर्सन भी तो मिल सकता है। नहीं, जिसका घर बैठा है उसी के घर में तुमको डोरे डालना है, उसी के साथ तुमको डोरे डालना है, उसका घर उजाड़ देना है, उसका जो बचा बचाया लाइफ है उसको उजाड़ देना है। उसके साथ कुछ सपने होंगे, रिश्ते निभाने हैं उसके साथ, उसको उसके लाइफ पार्टनर्स के साथ जीने तो दो। नहीं, वो तो लव कर रहा था तो उसमें तुम छलांग मार दोगे तो हो गई तुम्हारी बातें, है ना। और देखो, ये जो औरत है या फिर ये जो आदमी है, ये इस तरह से भुगतेगा ना, आँख बंद करके उसके ऊपर तीर चलाया जाएगा और उसको बोला जाएगा तुम खड़े रहो। एक देखे हो ना, वो गेम होता है जिसमें इंसान खड़ा रहता है और उसके चारों तरफ चाकू फेंका जाता है, उस तरीके से हाल हो जाएगा इसका। जहाँ से उड़ उड़ के न्याय करने वाले देवता उसके ऊपर न्याय का तीर चलाएंगे और भुगतना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, दूसरे के बारे में गड्ढा खोदने वाले, देखो खुद का हाल कैसा होता है, इतना बुरा सिचुएशन होगा। आप तो खुशी मनाओ, मैं बोल रही हूँ यूनिवर्स ने आपका सपोर्ट किया है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया था, जैसे कि आप जानते हो जस्टिस का कार्ड जब निकल के आता है आपके साथ न्याय होता है। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है उसका भी बुरा हाल होगा ही होगा। ये चाह के भी अपने आप को बचा नहीं सकती, ये चाह के भी अपने आप को सेव नहीं कर सकती, ऐसा एनर्जी में वो कूदेगी। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये फीलिंग्स आ रही है। कहीं ना कहीं मैं हीलिंग से ये बता रही हूँ, इसका जो पूरा हश्र होगा ना, आपका पार्टनर तो इसे छोड़ेगा ही छोड़ेगा, डेफिनेटली छोड़ेगा। क्योंकि इसका जो हाल है ना वो आपको, ओके देख लो, आप खुद ही देख लो। यूनिवर्स का टावर कार्ड, द टावर कार्ड आया है। इतना बड़ा झटका लगेगा कि छिन भिन होके तुम गिरोगे। दिख रहा है, यहाँ 2% गिर रहे, छिन भिन होके गिरोगे। आपके पार्टनर्स भी गिरेगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगा, देखो आपको जब सताया गया है, उतने दम पे आके आपको सताया गया है, तो आपका तो न्याय होगा ही होगा। आपके सपक्ष में जब परमात्मा परमेश्वर खड़े हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग एक मिनट के लिए जो सोचते हैं ना कि हमारे साथ क्या ही बुरा होगा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने लाइफ में जी रहे हैं। देखो, अपना लाइफ देखना स्वार्थीपन होता है, लेकिन दूसरे का लाइफ देखो, तुम्हारी वजह से जो जी रहा है ना, जो तुमको देख के खुशी फील करता है, जो तुमको देख के प्यार करता है, जो तुम्हारे भरोसे अपनी ज़िंदगी वार रहा है, उसका क्या, उसके बारे में भी तो तुमको सोचना है, ठीक है। सिर्फ अपने बारे में सोच के आप अपना ही बुरा हाल करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुमने जो किया है अपने पर्सन के साथ, बहुत बुरा किया। ऐसा तुम्हें एक बार करने से पहले सोचना चाहिए था। देखो, जो आपका पार्टनर है ना, वो सोचेगा ही, वो अभी रोएगा, खिलवलाएगा और सोचेगा कि ये मेरी लाइफ में थी तो मेरा लाइफ इतना सुकून भरा था, और अभी देखा जाए तो मेरा लाइफ उसके बिना कुछ नहीं है। अभी मैं दर दर का ठोकरे खा रहा हूँ, अभी मैं दर दर का ठोकरे खा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ में नहीं है। अब वो सोचेगा, समझेगा और आपको फिर से मनाने आएगा। और अब की बार वो जो मनाने आ रहा है, आपके दिल में बहुत ज़ोर से टूटा है, मुझे पता है। आप बहुत रोए हो, आप बहुत अपने आप को संभाले हो, और ये जो संभालने का बारी में मैं बता रही हूँ, उसमें ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया है। आपको कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिन करने का मौका मिला है। तो मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि देखो, एक बार तो चांस मिलना चाहिए दूसरे को, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, लेकिन एक बार चांस दे के तो देखो। क्या पता ये वो पर्सन आपको ज़िंदगी भर
वो खुशियाँ देने के लिए मजबूर हो जाए, जो खुशियों के लिए आप हकदार हो, जो खुशियाँ आपको प्राप्त होना चाहिए था लेकिन वो दिया किसी और को। ठीक है, एक बार उसको मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि रातों की नींद तो थर्ड पार्टी की उड़ जाएगी और उड़ने वाली है, तो ये तो होना ही था। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी जो फ्यूचर में आपको इन 7 डेज़ के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, इन 7 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स, मनी मैग्नेट की तरह आपकी ओर आएगा। ओके, मनी मैग्नेट की तरह आपकी ओर आएगा और यूनिवर्स, मैंने जैसे ही बोला आपके साथ जस्टिस होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है, सबसे बेहतरीन पल आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ को, जिस वृक्ष को आपने रोपा है, ठीक है, जिस वृक्ष को आपने छोटे से जो बोल सकते हो छोटा सा वो जो पौधा आपने बोया था, ठीक है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो कर्म का जो रिवॉर्ड है ना आपको मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड निकल के आ रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी तरक्की आने वाली है। आप जो अभी है ना, आप मतलब अपने आप को इस तरह से संभाले हो उसी टाइम में, जो करना है कर लो, मैं तो मेरे काम की धुन में व्यस्त हूँ। ओके, तो इस वजह से आप लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हो और आगे भी करोगे, ये मैं फ्यूचर का देख रही हूँ। ऑल राइट, तो द एम्प्रेस कार्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो भी आपके परमात्मा परमेश्वर होंगे वो आपके साथ चल रहे होंगे। ठीक है, यूनिवर्स का फुल्ली सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बताना चाहता है कि तुम्हें अभी तुम्हारा तो पार्टी करने का टाइम है किस लिए तुम दुखी हो। ओके, तो सारे डाउनलोड हो गए आगे हैं और देख सकते हो आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है बहुत ही अच्छा है। और नॉट द लिस्ट, और यहाँ पर देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। और अभी मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो एक मैं पहले से जैसे बता दी थी कि स्ट्रगल लाइफ ख़त्म होने वाला है और आपका जो अभी रिवॉर्ड का टाइम है, जगह जगह से आपको रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा। तरक्की तरक्की, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस में सक्सेस, जॉब कर रहे हो उसमें आपको एकदम एडमिन के रूप में सब लोग देखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम एकदम बहुत इज्जत से लिया जाएगा और मनी मतलब मैग्नेट की तरह आपकी ओर खींचा खींचा आएगा और आप वो सेविंग करने लग जाओगे वो सारा चीज़ को, क्योंकि दुनिया से जब भरोसा इंसान का उठ जाता है ना तो वो एक ही चीज़ करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, और सेल्फ रिस्पेक्ट करना सबको आना भी चाहिए। देखो, खुद को टाइम देना सीखो। ठीक है, दुनिया को समाज को टाइम दोगे ना तो कोई आपका कदर नहीं करेगा। लाइक आपका बॉयफ्रेंड हो और स्पाउस हो, उनके बारे में बता रही हूँ। देखो, आपने इतना उसकी लाइफ के लिए किया, इतना कुछ झेला, इतना कुछ उसके लिए तैयार किया। ठीक है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा और कहीं ना कहीं से आप मदद करते रहे उसको। ठीक है, उसकी दिल की बातें समझे, उसको टाइम दिया प्रॉपर, और लास्ट मोमेंट में क्या होता है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। ओके, अब भी उसको रियलाइजेशन हो रहा है, नॉट मैटर। ओके, लेकिन आपने जो स्ट्रगल किया है आपकी लाइफ में उसका रिवॉर्ड लेने का बारी आ गया। मुझे नहीं पता आप आगे क्या करने वाले हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में बिगेस्ट चेंजेस आने वाला है। तरक्की का वो रास्ता खुलेगा जिसका आप उम्मीद भी नहीं लगा रहे। आपके लाइफ में वो सारा चीज़ होने लग जाएगा जो आप कभी सोचे नहीं थे कि ये मुकाम तक मुझे सफलता मिल जाएगी। क्योंकि जब जिसका दिल टूटता है ना, देखो भगवान जो परीक्षा लेता है ना, एक ही बारी में परीक्षा लेता है। ठीक है, और जो परीक्षा, जो भक्त उनको प्रिय होते हैं ना,
जो बच्चे उनको प्रिय होते हैं ना, जिस बच्चे का परीक्षा चल रहा है, ठीक है, रोया धोया सब कुछ किया, दिल टूटा, मतलब माइंड एकदम काम करना बंद, अपसेट एकदम, खाना खाने तक का मन नहीं, थाली सामने है, खाने का थाली सामने है, लेकिन निवाला गले से उतर ही नहीं रहा है। इस पोजीशन में आके एक पर्सन जब आ जाता है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर होता है, अपने आप की कदर होता है, अपने जो जीत की कदर होता है, इसके सिवा उसको और कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैं ये बता देती हूँ, आपके लाइफ में बहुत बड़ा रिवॉर्ड आने वाला है, चेंजेस आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स है। लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये समय बहुत जल्दी मतलब इतना जल्दी कि आप 7 डेज़ या बोल सकते हो कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ में इससे बड़ा चेंजेस आपको और क्या ही चाहिए, है ना। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको कि जो आपका दिल टूटा है ना, जो रोए हो, जो बिलके हो, उसका बोल सकते हो कुछ बुरा भी हुआ है आपके साथ, तो कुछ अभी अच्छा होने वाला है। तो ये सब आपका मेहनत का परिणाम है, ठीक है। आपका सब्र का, इम्तिहान का एक नया रिज़ल्ट है। जियो, ठीक है, उसको जी भर के जियो। यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि अब आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब बेफिज़ूल की जो चिंताएं आप कर रहे हो ना, वो चिंता करना स्टॉप करो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्योंकि माइंड को स्टॉप करो, वो सब चिंता करना, वो सब सोचना, ठीक है। डिप्रेस्ड मत होना। लाइफ में जब तरक्की आती है ना, तो सिर्फ खुशियाँ लाती है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाती है। और जब एग्ज़ाम होने के बाद जब सफलता का जीत चीख चीख के आपके कानों में गूंज रहा है ना, तब आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सेलिब्रेशन करना है, ओके। तो अगर आपका आज का रीडिंग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट एक रीडिंग में।